ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मैंने जो एक वास्तु दोष से निवारण के लिए जो चैनल नया स्टार्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए और मेरे को उत्साहित करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब उसका जो मैंने एक मुख्य द्वार का बनाया और भी बनाए हैं, इसमें मेरा मन हुआ कि मैं किचन के बारे में बताऊं, क्योंकि महिलाओं के लिए किचन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। घर के हर सदस्य के लिए किचन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो सीधा उसका संबंध किससे होता है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। अब आपके घर में किचन कैसा हो और किचन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अगर है किचन किसी भी तरह से उसमें वास्तु दोष आ गया है, आपने पहले ही परचेज कर लिया, खरीद लिया है मतलब, और अब उसमें तोड़ फोड़ नहीं करवाना है, उसके लिए ये बताना चाहते हैं। कुछ थोड़ी सी और संक्षेप में बताने की कोशिश करना चाहिए। जैसे किचन किस दिशा में होना चाहिए, दक्षिण पूर्व दिशा में। अगर दक्षिण पूर्व दिशा नहीं भी हो पा रही संभव, तो केवल पूर्व दिशा मतलब पूर्व की दिशा में, इसमें भी मान सकते हैं कि अब उसमें अब मैं अभी रेमेडी सबसे बाद में बताऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप खरीद लेते हैं लेकिन अब उसमें तोड़ फोड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती, विशेष तौर से फ्लैट में, या अपना घर नहीं है, मान लीजिए आप किराए से में भी रहने के गए हैं, तब भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अगर स्वयं के हाथ में जब आप उसका बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, मैं मतलब उसका नक्शा बन रहा है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात है, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब सही दिशा में आपका अगर निर्माण होता है किचन का, तो सूर्य की किरणें जो है उसकी जो उसमें आती हैं, और उससे आपका जो मतलब खाना बना पकाया हुआ खाना है, एक तो स्वादिष्ट होता है, दूसरा हेल्दी भी हो जाता है। एक तो ये ध्यान, एक फ़ायदा ये हो सकता है उसमें। और एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, उसमें हर एक वास्तु दोष का निवारण हो सकता है। जब भी कोई गृहिणी या कोई भी मतलब कोई मेड बनाती है, तो उसको उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए। खाना बनाते समय हमेशा खुश मन से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव एनर्जी है, उस खाने में उसका निश्चित रूप से उसमें प्रवेश होगा। तो जो भी उसको खाना खाएगा वो अनहेल्दी हो जाएगा, उसका मन भी दुखी होना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को जब नॉर्मल महसूस करें, तब खाने बनाने की शुरुआत करें। और खाना बनाते समय अच्छे मतलब आप म्यूजिक लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, या आप अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो अच्छी वीडियो भी सुन सकते हैं। उससे आपका मंत्र भी, अगर आप चाहें तो किसी वीडियो का मंत्र भी लगा सकते हैं। इससे सब बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा होता है। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए, एक मतलब अपनी दिशा का, दूसरा अपने मन का। और इसके अलावा बहुत साफ सफाई रखना चाहिए। हर तरफ चारों तरफ गंदगी गंदगी है, आप उसी में खाना बना रहे हैं, ना उसकी साफ सफाई करते हैं, तो जो आपकी जो खा चारों तरफ गंदगी हुई वो भी, उसका भी प्रभाव होगा। भारतवर्ष में तो विशेष तौर से जो मक्खियाँ होती हैं वो भी आपको परेशान कर सकती हैं, उस पर बैठ के उसको गंदा कर सकती हैं। अब और आपका जो मतलब एक और ध्यान रखने वाली बात है, आपकी जो फायर मतलब जहाँ पर गैस रखी है, जो भी वो इंडेक्स है, जो भी चूल्हा वगैरह जो भी है, उसको जल के पास नहीं रखना चाहिए। मतलब पानी और फायर दोनों चीज़ें दूर दूर होना चाहिए। अगर किसी भी तरह से हो भी गया है वो पास, तो उसकी कोशिश कुछ एक ऐसी कोशिश करना चाहिए कि कुछ भी ऐसे बीच में उसको पार्टीशन टाइप लगाएं, जिससे कि एक दूसरे से रेज जो है उसकी टकराए नहीं आपस में, ये ध्यान रखना चाहिए। और जो गृहिणी हैं, जो काम करने वाली घर की महिलाएं हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत मायने रखती है। वो हमेशा कैसे रहना चाहिए, मैंने बताया खुश रह के काम करना चाहिए। और किचन में कभी भी ये भगवान की किसी भी तरह की ना तो पिक्चर लगाएं ना मूर्ति लगाएं। अगर ऐसा मान लीजिए होता है, मैंने पहले ही बताया, जहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होती, तो वैसे तो देखा जाए किचन सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, उसमें हर किसी की एंट्री नहीं अलाउ होती है। और अगर आपको ईश्वर या उनकी मूर्ति रखना है या पिक्चर रखनी है, तो फिर ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहाँ सबकी नजर ना पड़े, थोड़ी ऊंचाई पर उनकी स्थापना रखनी चाहिए। और पर्दा मतलब एक कर्टेन्स किसी भी तरह का वहाँ उसको उपयोग में लाना चाहिए, ढक देना चाहिए। क्योंकि जैसे आप जो भी खाना बनाते हैं उसकी प्याज लहसुन या इस तरह से जो भी आप पकाते हैं, उसकी गंध से थोड़ी सी हो सकता है, जैसे आपको भी बहुत देर तक अगर ऐसी गंध में रख दिया जाए तो आपका भी दम घुट सकता है ना, ठीक इसी तरह से सोचना चाहिए। तो ये वास्तु दोष तो मतलब बन जाएगा। उसका निवारण करने के लिए
क्या करना है, एक तो आपको इसका ध्यान रखना है कि मान लीजिए ऐसी जगह आपका किचन बन गया है तो एक प्रकाश की व्यवस्था तो रखना चाहिए, बल्ब वर्ब लगाएं, और दूसरा आईना, आईना भी लगा सकते हैं। आईना किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं जिससे कि रिफ्लेक्शन आए उसका। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली किचन में नहीं आता है सूर्य का प्रकाश, तो जहाँ सूर्य का प्रकाश आए उस पर रिफ्लेक्शन होकर आपके किचन में पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ जगह की कमी है उसके लिए ये बता रहे हैं, जहाँ जगह मतलब भरपूर है उसके लिए फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पीले रंग का बल्ब जलाएं ज़्यादा हो सके तो दिशा दोष का भी निवारण होगा। और कलर के हिसाब से, कलर कलर का भी बहुत महत्व होता है। नारंगी कलर का या ऐसे कलर का, जैसे सूर्य को कहाँ से आप देखते हैं, नारंगी कलर से, तो नारंगी कलर की इस पर पेंटिंग होना चाहिए। लाल रंग की भी पेंटिंग करवा सकते हैं आप। पेंटिंग का मतलब जो आपकी जो दीवारें हैं उनको पेंट करा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो साफ सफाई हो, और रात के सोते समय किचन को बिल्कुल साफ सुथरा करके सोना चाहिए। उसको ये नहीं है कि गंदा है, लेट लाइट आप खाना खा रहे हैं या बना रहे हैं तो उसको वैसे ही छोड़ दिया। इन सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। आप देखिए बरकत होने शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी एक टिप बता रहे हैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि बरकत नहीं हो रही खाने में, या आपके घर में धन की कमी हो रही है कि आप व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आपके जो एक चावल के जो डिब्बे होते हैं जिसमें आप चावल रखते हैं, वो ये बात डिब्बे के अलावा पैकेट में भी रखते हैं तो भी चल जाएगा। एक चांदी का सिक्का जो चावल के डिब्बे में रखें, और वो अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो आप कोई चांदी का जेवर भी रख सकते हैं। उसको हमेशा उसी में जो चावल का डिब्बा है उसमें डाल के रखें। समय समय से हो सके उसको साफ सफाई करते रहें, चाहे जेवर हो चाहे आपका सिक्का हो, और फिर लगातार साफ सफाई करके उसको निकालें नहीं। चावल निकालते रहें लेकिन जो आपने सिक्का रखा है उसको वहीं पड़ा रहने दें। देखिए आपको अन्न में, आपके ऐसे कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा का वास हो जाएगा, और आपके खाने में या आपके घर में जो आर्थिक तंगी है उससे भी आपको निपटारा करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैंने बताया कि एक तो दिशा का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे मन से खाना बनाना चाहिए, और अगर हो सके तो वास्तु दोष के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए आईना लगाना चाहिए, मिरर जिसको कहते हैं। और चांदी का सिक्का जो है वो चावल के डिब्बे में डाल के रखिए, और फिर देखिए आपका कितना जो वास्तु दोष भी है अगर उसमें किचन में तो वो दूर होगा, और आपके घर में बरकत शुरू होना शुरू हो जाएगी। आज यही समाप्त करते हुए नमस्कार और धन्यवाद।